बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ D1 एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट ABC and BED are a straight line, find the values of unknown in each of the following figure। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की फिगर को समझें। ABC and BED are a straight line। ABC और BED स्ट्रेट लाइंस हैं। इन स्ट्रेट लाइंस की रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे ये 115 एंगल दिया हुआ है। एक साइड का स्ट्रेट लाइन का एंगल दिया हुआ है तो दूसरी साइड का हमने मालूम करना है। तो स्ट्रेट लाइन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हमें उसके दो एंगल्स अगर मालूम होंगे तो हम उसका तीसरा एंगल मालूम कर सकेंगे। अगर हमें दो एंगल उसके नहीं मालूम होंगे तो हम तीसरा उसका मालूम नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमें ए एंगल मालूम करना है। तो ए एंगल जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें बी का इल्म होना चाहिए और सी का इल्म होना चाहिए। तो सी हमें गिवन है 90 डिग्री है, तो बी हम इस स्ट्रेट लाइन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये बी एंगल फाइंड करेंगे। जब हमें बी एंगल फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम इस ए एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब इस ए एंगल को जब हमारा ये फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास ये बी ई डी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमने ये वाई एंगल फाइंड करना है। तो वाई एंगल हमें फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स हमें इल्म होगा तो हम इसको वाई को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमें ए तो फाइंड हो जाएगा इस ट्रायंगल बी सी ई से। अब इसके बाद हमने ये दूसरा एंगल जो फाइंड करना है तो वो हमें इस ट्रायंगल से फाइंड होगा। तो इस ट्रायंगल में हमें एक 90 डिग्री का दिया हुआ है, एक 32 डिग्री का दिया हुआ है। तो दो एंगल हमें गिवन है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमें ये ए एंगल और ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा ई एंगल, तो उसके बाद हम ये वाई एंगल जो है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है कि बी ई डी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह हम इस वाई एंगल को फाइंड कर सकते हैं और ए एंगल को, दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गिवन है हमें गिवन दैट ABC and BED is a straight line। And we know, और ये हम बात जानते हैं, the angle of line is equal to 180 डिग्री। और ये बात हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के जो एंगल हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अब इस स्ट्रेट लाइन के एंगल की 180 डिग्री होने की वजह से इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम यहाँ पे बी एंगल फाइंड कर लेते हैं। इन लाइन ए बी सी, तो ये एंगल बी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये 115 डिग्री और ये बी एंगल ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है। तो डिग्री अब ये 115 इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो बी एंगल इज़ इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एंगल 65 डिग्री। अब जब हमें ये बी एंगल फाइंड हो गया है तो इसके बाद हम इस ट्रायंगल से ए फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ई, तो इसमें ये ए डिग्री प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री का है एक, और दूसरा हमने फाइंड कर लिया है 65 डिग्री का। तो ये हमारे पास टोटल सम हो जाएगा 180 के इक्वल। तो ए डिग्री इज इक्वल प्लस 90 प्लस 65 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 155 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो अब ए इज इक्वल टू 180 में से 155 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। तो ए हमारे पास फाइंड हो जाएगा 25 डिग्री का। जब ए हमारे पास 25 डिग्री फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल जी और ई की मदद से हम उसका दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा, उसमें एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, दूसरा में 32 डिग्री का दिया हुआ है, और तीसरा हमने ई डिग्री फाइंड करना है, ई एंगल फाइंड करना है। तो ये सम इसका हो जाएगा 180 के इक्वल। तो अब 90 प्लस 32 122 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 122 एक ई के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। तो ई एंगल इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब ई हमारे पास 58 डिग्री आ जाएगा। जब हमारे पास ई भी आ गया है, अब इस ट्रायंगल में ये हमारे पास 25 फाइंड हमने कर लिया है, और ये हमने कर लिया है 58 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल फाइंड हो गए हैं, तो तीसरा जो वाई एंगल है ये हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास BED स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम इस स्ट्रेट लाइन की मदद से इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 58 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y प्लस 83 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 83 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 83 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 97 डिग्री। तो ये हमारे पास y भी फाइंड हो जाएगा। और जब y फाइंड हो जाएगा तो इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा।